आपके सामने पेश हैं बॉलीवुड की टॉप 7 हेडलाइंस और इसकी शुरुआत पुष्पा 2 के साथ, क्योंकि वही हर तरफ छाया हुआ है। पुष्पा 2 का पोस्टर इस फिल्म का इंतजार करने वाले सभी लोगों के लिए बहुत बड़ा सरप्राइज था। इस पोस्टर में अल्लू अर्जुन साड़ी पहने नजर आए थे। मां काली की तरह दिखने वाले अवतार में उनका ये पोस्टर देखकर सभी दंग रह गए थे। लेकिन तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री के सुपरस्टार के देवी वाले लुक का कमाल सिर्फ पोस्टर तक ही सीमित नहीं रहा, बल्कि इस लुक में अल्लू अर्जुन ने फिल्म में कुछ लाजवाब सीन्स परफॉर्म किए हैं। इस लुक को जात्रा लुक कहा जा रहा है। अब सवाल यह है कि यह जात्रा लुक है क्या? आखिर क्यों इस लुक में एक मर्द ने औरत की तरह कपड़े पहने हैं? चलिए इस लुक के पीछे की वजह और जात्रा के बारे में समझते हैं। जात्रा मतलब मेला। कोंकण से लेकर कर्नाटका, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के कई गांवों में ग्राम देवता का उत्सव मनाया जाता है। साल में एक बार मनाए जाने वाले इस उत्सव में गांव में रहने वाले लोगों के साथ साथ नौकरी, बिजनेस या पढ़ाई के कारण गांव से बाहर रहने वाले लोग भी अपने अपने परिवार के साथ इस उत्सव में शामिल होते हैं। वहीं गांव की जिन लड़कियों की शादी हो चुकी है वो भी अपने गांव वापस आकर जात्रा में परिवार का साथ देती हैं। अगर ग्राम विशिष्ट देवी हो तो परिवार की तरफ से साड़ी, नारियल, फूल और केले देवी मां को चढ़ाए जाते हैं, और अगर ग्राम देवता भगवान हो तो उन्हें हार, फूल, केले या उनके पसंदीदा फल चढ़ाए जाते हैं। कुछ देवताओं के लिए जानवरों की बलि भी दी जाती है। हर गांव के जात्रा की एक प्रथा होती है। जैसे पुष्पा 2 की जात्रा में अल्लू अर्जुन देवी मां के लुक में परफॉर्म करते हुए नजर आए हैं। पुष्पा 2 में अल्लू अर्जुन ने गंगम्मा थल्ली यानी गंगम्मा माता का रूप धारण किया है, जिसे मातंगी वेशम कहते हैं। भारत के तिरुपति इलाके में गंगम्मा माता का मंदिर है। गंगम्मा माता इस गांव की भगवान है। साथ ही वो तिरुमला श्री वेंकटेश्वर स्वामी यानी तिरुपति बालाजी की छोटी बहन भी हैं। कहा जाता है कि मां गंगम्मा महिलाओं की रक्षा करती हैं और वो अपनी इच्छा पूरी करें, इसलिए जात्रा के मौके पर हर साल कई पुरुष उनका रूप लेकर उनके उत्सव में शामिल होते हैं। उनका ये लुक मां गंगम्मा के लिए उनके समर्पण और भक्ति का हिस्सा होता है। अब सवाल ये कि क्यों नीले रंग में रंगे हैं अल्लू अर्जुन? अपने गांव में रहने वाली जितनी भी महिलाएं उनकी रक्षा करती हैं, गंगा माता जो कि पानी से जुड़ी हैं, और इसीलिए उनका रंग भी पानी की तरह नीला है। यही वजह है कि अल्लू अर्जुन भी नीले रंग में रंगे हुए नजर आते हैं। उनका ये लुक फिल्म की रिलीज के काफी पहले ही आ गया था और खूब चर्चा में भी रहा था। अल्लू अर्जुन का जात्रा लुक सामने आने के बाद उनकी तुलना ऋषभ शेट्टी के कांतारा के भूत कोला परंपरा से भी की गई। लेकिन इन दोनों उत्सव में एक बड़ा फर्क है। जहां गंगम्मा देवी की जात्रा ग्राम देवता का उत्सव है, तो वहीं कांतारा में दिखाया गया भूत कोला देवी के क्षेत्रपाल और बाकी उपदेवताओं का उत्सव होता है। मां गंगम्मा की यात्रा में कई पुरुष मां के लुक में नजर आते हैं, तो भूत कोला में सिर्फ एक या दो इंसान कुछ समय के लिए देव बन जाते हैं। अब सवाल यह कि क्यों इस सीन ने जीत लिया दिल? गंगम्मा देवी के लुक में न सिर्फ अल्लू अर्जुन ने अपनी तेलुगु प्रथा को ट्रिब्यूट दिया है, बल्कि उनका यह रूप दर्शाता है कि औरत कहीं से भी कमजोर नहीं है। साड़ी पहनी हुई अपने पति का साथ देने वाली ये महिलाएं जरूरत पड़ने पर मां गंगम्मा बनकर उन्हें परेशान करने वाले असुरों का वध भी कर सकती हैं। अब दूसरी खबर भी पुष्पा से ही आ रही है। अल्लू अर्जुन की पुष्पा 2 ने तो भौकाल काटा हुआ है। 5 दिनों में ही फिल्म वर्ल्ड वाइड 900 करोड़ रुपए के आंकड़े के करीब पहुंच गई है। 4 दिसंबर से शुरू हुआ पुष्पा का तूफान इतनी जल्दी नहीं थमेगा, और मंडे टेस्ट में भी फिल्म ने कमाल के नंबर्स ला कर दिए हैं। वीकेंड खत्म होने के बाद फिल्म की कमाई काफ़ी कम तो हुई है, पर इसके बावजूद पुष्पा झुका नहीं है, बल्कि सलमान खान, श्रद्धा कपूर समेत कई बड़े सुपरस्टार्स को घुटने टेकने पर उसने मजबूर कर दिया है। सैक निल की रिपोर्ट के मुताबिक पुष्पा 2 ने 5वें दिन भारत से सिर्फ 64 करोड़ 10 लाख रुपए छापे हैं। तेलुगु, हिंदी और तमिल की कमाई मंडे को आधी हो गई है। हालांकि जल्द ही भारत में भी फिल्म 600 करोड़ रुपए का आंकड़ा पार कर लेगी। अब मंडे टेस्ट में कितने नंबर मिले हैं पुष्पा को? अल्लू अर्जुन की फिल्म ने 5वें दिन भारत से टोटल 64 करोड़ 10 लाख रुपए छापे हैं, जिसमें से तेलुगु से 14 करोड़, हिंदी से 46 करोड़, तमिल से 3 करोड़ और कन्नड़ से 50 लाख रुपए की कमाई हुई है। वहीं भारत का नेट टोटल कलेक्शन 593 करोड़ के आसपास है। फिल्म को सबसे ज्यादा प्यार नॉर्थ इंडिया से मिल रहा है। दरअसल हिंदी के टोटल कलेक्शन ने बाकी भाषाओं को पीछे छोड़ दिया है। टोटल 5 दिनों में पुष्पा 2 ने सिर्फ हिंदी से 331 करोड़ 70 लाख रुपए छाप लिए हैं। दूसरे नंबर पर तेलुगु मार्केट है, जो कि 211 करोड़ रुपए के साथ बना है। फिर बारी आती है तमिल की, जो 34 करोड़ 45 लाख के आसपास है। कन्नड़ 4 करोड़ के आसपास है और मलयालम 11 करोड़ के आसपास है। जल्दी भारत का नेट कलेक्शन 600 करोड़ रुपए तक पहुंच जाएगा। यूं तो अब तक वर्ल्ड वाइड
वाइड कलेक्शन पता नहीं चल पाया है, पर कहा जा रहा है कि 880 करोड़ को क्रॉस कर चुका है और बहुत जल्द ये फिल्म 900 करोड़ के क्लब में एंट्री ले लेगी। अल्लू अर्जुन के आगे 5 बड़ी फिल्में हैं जो फेल हुई हैं। पुष्पा 2 5वें दिन हिंदी में सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली तीसरी फिल्म बन गई है, 46 करोड़ रुपए के साथ तीसरे पायदान पर है। वहीं जिन फिल्मों को अल्लू अर्जुन ने धूल चटाई है उनमें सलमान खान की सुल्तान भी शामिल है। फिल्म ने 38 करोड़ 21 लाख रुपए का कलेक्शन किया था। इसके बाद श्रद्धा कपूर की स्त्री है जिसने 5वें दिन सिर्फ 38 करोड़ छापे थे। इस लिस्ट में शाहरुख खान की जवान, रणबीर कपूर की एनिमल और प्रभास की बाहुबली 2 भी शामिल है। हालांकि जिन 2 फिल्मों को अल्लू अर्जुन पीछे नहीं छोड़ पाए हैं वो हैं पठान और गदर 2। अब तीसरी खबर भी पुष्पा 2 से ही आ रही है। फिल्म पुष्पा 2 के प्रीमियर के दौरान भगदड़ मची थी, एक महिला की मौत हुई थी। इस मामले में 3 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। गिरफ्तार हुए लोगों में थिएटर के मालिक संदीप, थिएटर के मैनेजर नागराजू और बालकनी के सुपरवाइजर का नाम शामिल है। इस बात की पुष्टि चिक्कड़पल्ली के एसीपी एल रमेश कुमार ने एक वीडियो शेयर करके की है। वीडियो में उन्होंने कहा, आज जांच के दौरान इस घटना में हमने 3 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया और कोर्ट के सामने पेश किया गया है। उन्हें न्यायिक हिरासत भी उनको मिल गई है। वहीं घायल जो बच्चा हुआ था वो अब धीरे धीरे ठीक हो रहा है। चौथी खबर भी पुष्पा 2 से ही आ रही है। अमिताभ बच्चन और अल्लू अर्जुन ने हाल ही में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक दूसरे से बातचीत की। इस दौरान दोनों ने एक दूसरे के काम की तारीफ की। अमिताभ ने अल्लू अर्जुन के काम और टैलेंट की काफ़ी तारीफ की। वहीं अल्लू अर्जुन ने अमिताभ को अपना इंस्पिरेशन बता दिया। अल्लू अर्जुन ने अमिताभ बच्चन के बारे में बात करते हुए कहा कि मुझे सबसे ज़्यादा अमिताभ बच्चन से इंस्पिरेशन मिलती है। मैं उनसे काफ़ी प्रभावित हूं क्योंकि हम सभी उनकी एक्टिंग देखकर बड़े हुए हैं। उन्होंने आगे कहा कि आज भी जब मैं उन्हें एक्टिंग करते हुए देखता हूं तो यही सोचता हूं कि क्या मैं इनकी तरह इस एज में आकर भी उनकी जैसी शानदार एक्टिंग कर पाऊंगा। इसीलिए मैं चाहता हूं कि अगर 60-70 की उम्र तक काम करना है तो अमिताभ जी जैसे खूबसूरत काम करना चाहिए। अब अमिताभ बच्चन ने इस वीडियो पर अपना रिएक्शन दिया है। उन्होंने अपने एक्स हैंडल पर अल्लू अर्जुन का पुराना वीडियो शेयर किया और उसे रीपोस्ट करते हुए कैप्शन में लिखा, मैं आपके इन शब्दों का आभार व्यक्त करता हूं। आपने मुझे उससे कई ज़्यादा प्यार दिया जितना कि मैं डिज़र्व करता हूं। हम सभी आपके काम और आपके टैलेंट के बहुत बड़े फ़ैन हैं। मैं आशा करता हूं कि आप हम सभी को प्रेरित करते रहेंगे। अमिताभ ने आगे लिखा, आपकी सक्सेस के लिए मेरी प्रार्थनाएं और शुभकामनाएं हमेशा आपके साथ हैं। 5वीं खबर ये आ रही है कि टाइगर श्रॉफ की अपकमिंग फिल्म बागी 4 में अब संजय दत्त भी दिखाई देंगे। मेकर्स ने फिल्म में इनकी जो संजय दत्त की एंट्री उसको ऑफिशियल कर दिया है। संजय दत्त ने फिल्म का नया पोस्टर अपने सोशल मीडिया पर शेयर किया है जिसमें वो काफ़ी खूंखार रोल में दिख रहे हैं। फिल्म में संजय दत्त की एंट्री के बाद अब बागी 4 का बज़ धीरे धीरे बन रहा है जो अभी तक नहीं था। साजिद नाडियाडवाला ने हाउसफुल 5 के बाद अब संजय दत्त को बागी 4 में भी कास्ट कर लिया है। फिल्म में एक्टर संजय दत्त जो है वो विलन बने नजर आएंगे, यानी एक बार फिर से खलनायक बन रहे हैं। उनका एक ज़बरदस्त फर्स्ट लुक पोस्टर भी शेयर किया गया है। फिल्म का नया पोस्टर साजिद नाडियाडवाला, टाइगर श्रॉफ और खुद संजय दत्त ने अपने सोशल मीडिया पर शेयर किया। पोस्टर शेयर करते हुए उन्होंने लिखा, एवरी आशिक इज़ अ विलन। टाइगर श्रॉफ की बागी 4 इन दिनों अब चर्चा में आ रही है। फिल्म का पहला पोस्टर मेकर्स ने 18 नवंबर को जारी किया था जिसमें टाइगर श्रॉफ का खूंखार रूप दिखाई दिया था। वहीं अब दूसरे पोस्टर में संजय दत्त भी काफ़ी खूंखार दिखाई दे रहे हैं। अब ये जो छठी खबर आ रही है ये आपको ज़रूर हैरान कर देगी। जी हाँ, रणबीर कपूर और रश्मिका मंदाना की फिल्म एनिमल हिट हुई थी, ये तो आप जानते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि इस फिल्म के लिए रश्मिका नहीं बल्कि संदीप रेड्डी वांगा की पहली पसंद परिणीति चोपड़ा थी। हालांकि परिणीति ने इस मामले में ये कहा है कि मैंने इस फिल्म को फिल्म में काम करने से मना कर दिया था और मैंने अमर सिंह चमकीला को इस फिल्म की जगह चुन लिया था। यानी एनिमल को रिजेक्ट किया था और अमर सिंह चमकीला को चुन लिया था। असल में रजत शर्मा के शो में परिणीति ने जानकारी दी है कि मुझे एनिमल फिल्म में रश्मिका मंदाना का रोल खोने का कोई पछतावा नहीं है। परिणीति कहती है, मैं सच कहूँ तो मुझे लगता है कि भगवान ने मेरे लिए कुछ अच्छा ही सोचा था। मैं एनिमल करने वाली थी, सब कुछ तय था, लेकिन उसी समय मुझे चमकीला फिल्म का ऑफ़र मिला। दोनों की डेट्स बिल्कुल सेम थी। तो परिणीति ने कहा कि मुझे कई गाने के ऑफ़र मिले, मुझे AR रहमान के साथ भी काम करने का मौका मिला था। इतना ही नहीं, मुझे और भी कई अच्छे मौके मिले हैं, लेकिन इम्तियाज़ अली मेरे ड्रीम डायरेक्टर हैं और जब मुझे इतना कुछ करने को मिल रहा था तो मैंने एनिमल के बजाय चमकीला को चुना। यानी संदीप रेड्डी वांगा को उन्होंने साइड लाइन कर दिया। 7वीं खबर ऐश्वर्या और अभिषेक के बारे में।
तनाज़ ईरानी है, एक एक्ट्रेस है, उन्होंने इंटरव्यू दिया है और उसमें उन्होंने अभिषेक बच्चन और ऐश्वर्या के बारे में काफ़ी कुछ कहा है। उन्होंने कहा है कि दोनों की पर्सनैलिटी बिल्कुल अलग है। 2003 की बात है, तनाज़ ने फिल्म कुछ ना कहो में अभिषेक और ऐश्वर्या के साथ काम किया था और आप जानते हैं कि ऐश्वर्या अभिषेक इन दिनों अपनी तलाक की खबरों को लेकर काफ़ी चर्चा में रहते हैं। फिर एक साथ वो दिखाई भी दे रहे हैं, बहुत तरह की खबरें आ रही हैं। इस बीच तनाज़ ईरानी का एक पॉडकास्ट आया हिंदी रश और उसमें उन्होंने बताया कि अभिषेक और ऐश्वर्या दोनों एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं। अभिषेक काफ़ी शरारती और मजाकिया अंदाज वाले हैं, वहीं ऐश्वर्या बहुत सीरियस पर्सनैलिटी की हैं। अभिषेक अक्सर वो याद करनी थी अपने कुछ ना कहो वाले दिन कि कुछ ना कहो के शूटिंग सेट पर अभिषेक बच्चन सबके साथ प्रैंक किया करते थे। तनाज़ ने बताया कि शूटिंग के दौरान उन्होंने और कोरियोग्राफर वैभवी मर्चेंट ने अभिषेक बच्चन के साथ प्रैंक किया था। तनाज़ ने उस वक्त को याद करते हुए कहा कि एक दिन अभिषेक सेट पर सभी के साथ प्रैंक कर रहे थे, उस वक्त तक मैं सेट पर नहीं पहुंची थी और जब मैं सेट पर पहुंची तो वैभवी ने मेरे साथ मिलकर अभिषेक पर प्रैंक करने का प्लान बनाया। हम दोनों ने अभिषेक के साथ एक प्रैंक किया और उस दिन मेरा शूटिंग का पहला दिन था जो मुझे काफ़ी मज़ा आया। इस दौरान तनाज़ ने ऐश्वर्या की पर्सनैलिटी पर भी बात की। उन्होंने कहा कि ये जो ऐश्वर्या हैं अभिषेक से बिल्कुल अलग हैं, वो हमेशा काफ़ी सीरियस रहती हैं। तनाज़ ने ऐश्वर्या के साथ 2 फिल्मों में काम किया है, एक तो हमारा दिल आपके पास है और दूसरा कुछ ना कहो। तो दोस्तों ये थी बॉलीवुड की टॉप 7 खबरें। उम्मीद है आपको पसंद आई होंगी। पसंद आई हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। साथ ही हमें बताते रहिए कि आप हमारे प्लेटफॉर्म पर और किस तरह के वीडियोज़ देखना चाहते हैं।